दोस्तों हेड टीचर एग्जामिनेशन यानी कि प्रधान शिक्षक परीक्षा 2022 दोस्तों इसका जो डीएलएड का सिलेबस है उसके अंतर्गत यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 7 ज्ञान की अवधारणा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। दोस्तों इस टॉपिक का मैं आज इस वीडियो में आपको एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये जो सेट मैंने तैयार किया है उसमें मैंने कोशिश किया है कि इस पूरे चैप्टर को समाहित कर लिया जाए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं और उसके बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। और दोस्तों ये जो सेट है 25 क्वेश्चंस का, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो इससे अलग कुछ नहीं पूछा जा सकता है। तो हेड टीचर एग्जामिनेशन 2022 डीएलएड सिलेबस टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7 ज्ञान की अवधारणा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। इसके साथ ही दोस्तों यूनिट 1 जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 2 में जो आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों मैं आपको ये भी आश्वस्त कर दूं कि आपका जो एग्जामिनेशन डेट 25 जून जो संभावना व्यक्त की गई है बीपीएससी के द्वारा, उसके पहले मैं आपको डीएलएड सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। रही इस टॉपिक की बात, तो ज्ञान की अवधारणा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का ये एमसीक्यू है और मैं यहाँ पर कोशिश किया हूँ कि इस पूरे सेट में इस पूरे चैप्टर को कवर किया जाए। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो है ज्ञान का मतलब क्या नहीं है। अब यहाँ पर 5 ऑप्शन है। सोचना और करना बिल्कुल है। अर्थपूर्ण शिक्षा, निश्चित अर्थपूर्ण शिक्षा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जानकारी का संग्रहण और पुनः प्राप्ति, ये नहीं होगा, ये नहीं है। स्वयं और दुनिया की भावना बनाना, यानी कि ये ज्ञान के द्वारा ही संभव है। तो इसका जो सही आंसर होगा ज्ञान का मतलब क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है? ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए पहला जो क्वेश्चन था ज्ञान का मतलब क्या होता है, अब हम लोग दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर है वो है कि ज्ञान का दार्शनिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर 5 ऑप्शन, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तर्क, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान मीमांसा। हम लोग एक एक करके यहाँ पर चर्चा करेंगे। ज्ञान मीमांसा क्या है, तत्व मीमांसा क्या है, मूल्य मीमांसा क्या है, तर्क क्या है। अब देखिए ज्ञान मीमांसा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ये दार्शनिक अध्ययन है ज्ञान का। अब हम लोग बात करते हैं तत्व मीमांसा क्या है। तो यह उन लोगों का एक अध्ययन है जिनके भौतिक वास्तविकता के वस्तुनिष्ठ अध्ययन से नहीं पहुंचा जा सकता। देखिए तत्व मीमांसा वास्तविकता की मौलिक प्रकृति की भी जांच करता है। जो वास्तविकता है उसका जो मौलिक प्रकृति है उसको जांचना तत्व मीमांसा का महत्वपूर्ण कार्य है। जिसमें मन और पदार्थ के बीच संबंध, अब ध्यान दीजिए, मन और पदार्थ के बीच संबंध, पदार्थ और विशेषता के बीच, और क्षमता और वास्तविकता के बीच संबंध शामिल है। ये तत्व मीमांसा, ये तत्व मीमांसा का परिभाषा है। और अगर एग्जामिनेशन में इससे आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मूल्य मीमांसा क्या है? देखिए मूल्य मीमांसा को सिद्धांतों और मूल्यों का अध्ययन माना जाता है। जिसमें सिद्धांत और मूल्य का अध्ययन होता है वो है मूल्य मीमांसा। अब तर्क क्या है? तो तर्क दर्शन की वह शाखा है जो संगठनात्मक तर्क से संबंधित है, जिसमें संगठन होता है और तर्कों का संगठन। और तर्क से क्या होता है? छात्र सीखते हैं कि संरचनात्मक रूप से कैसे सोचना है, ये है तर्क। अगर इससे भी आपको प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपके सामने है। तो क्वेश्चन तो 25 हैं दोस्तों, लेकिन जब समझेंगे तो ये बहुत अधिक हो जाते हैं, और इसीलिए मैं इसको आपके बीच में इस तरह से लिख करके आपके बीच में रखा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्या है? नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? अब ऑप्शन यहाँ पर है 5। अब देखिए यहाँ पर
कि ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, सिर्फ आवश्यक साधन द्वारा। अब देखिए नवीन ज्ञान की प्राप्ति जो है दोस्तों, वो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण ऑप्शन नज़र आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है। अनुभव द्वारा नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, और नवीन जब अर्थ ढूंढते हैं अनुभव के द्वारा तब, तो ये है नवीन ज्ञान की प्राप्ति का सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, ये किसका कथन है। अब यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं दर्शन शास्त्रियों का नाम है। अब जो सही आंसर है ना वो है रस्क। रस्क ने कहा है कि ये दर्शन और शिक्षा जो है एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, यह कथन किसका है। अब देखिए ऑप्शन ए है रूसो, बी है स्पेंसर, सी है डूबी, डी है प्लूटो। क्या बात हम लोग कर रहे हैं, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, ये किसका कथन है। तो दोस्तों सही जो जवाब है वो है स्पेंसर। स्पेंसर ने इसको इस कथन को कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है। दर्शन के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, सरकार के द्वारा, राजनीतिज्ञों के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है वो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण दर्शन के द्वारा होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 है शिक्षा दर्शन किन प्रश्नों को सुलझाता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। शिक्षा दर्शन किन प्रश्नों को सुलझाता है। अब देखिए आध्यात्मिक प्रश्नों को, लॉकिंग प्रश्नों को, पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्नों को या तार्किक प्रश्नों को। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्नों को शिक्षा दर्शन सुलझाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन विभेदक मनोविज्ञान के क्षेत्र के संस्थापक थे। हरलॉक, गाल्टन, वुडवर्थ, रॉस। इसका सही जवाब जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है गाल्टन। अब ये देखना चाहिए अब कि ये विभेदक मनोविज्ञान होता क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए इसकी परिभाषा लिख दिया हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। यह आम लक्षणों के बजाय लोगों के बीच मनोवैज्ञानिक भिन्नताओं के बारे में बताता है। यह आम लक्षण नहीं बताता है, लोगों के बीच जो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में यह विभेदक मनोविज्ञान बताता है। तो विभेदक मनोविज्ञान के बारे में आपने समझ लिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम निर्माण का आधार नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, शैक्षिक, समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक, दार्शनिक। अब देखिए समाजशास्त्रीय निश्चित होगा, सांस्कृतिक भी होगा और दार्शनिक भी होगा। कौन नहीं होगा, शैक्षिक आधार। शैक्षिक आधार जो है पाठ्यक्रम निर्माण का आधार नहीं हो सकता, ये इसका सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 है कि भारतीय परंपरा के अनुसार ज्ञान शब्द का प्रयोग किन अर्थ या अर्थों में होता है। एक से अधिक है या एक भी हो सकता है, ये इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे। अब देखिए तो भारतीय परंपरा के अनुसार ज्ञान शब्द का प्रयोग किन अर्थों में होता है ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, जानने के साधन के रूप में निश्चित होगा, जानने की क्रिया के फल के रूप में ये भी होगा, जानने की अभिक्रिया के रूप में ये भी होगा, जानने के सामान्य रूप में ये भी आंसर सही है। तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब एक से अधिक हो रहा है यानी ऑप्शन नंबर ई आपका सही होगा 10 का। अब 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 क्या है, जॉन लॉक की ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के कितने मार्ग हैं। ध्यान दीजिएगा, जॉन लॉक ने ज्ञान प्राप्ति के प्रक्रिया के मार्ग बताए हैं, तो कितने मार्ग बताए हैं ये है क्वेश्चन। तो 11 का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए है 2। अब ये 2 कौन कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जॉन लॉक की ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के जो 2 मार्ग हैं वो हैं दोस्तों
संवेदना के द्वारा और चिंतन के द्वारा। ये जॉन लॉक के ज्ञान प्राप्ति प्रक्रिया के मार्ग है, संवेदना से और चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अब देखिए, संवेदना और चिंतन पर भी मैं आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन 12 है कि संवेदना खाली जगह है की प्रक्रिया है जिसमें हमारी इंद्रियाँ बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आती है। संवेदना खाली जगह किसकी प्रक्रिया है? जिसमें हमारी इंद्रियाँ बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आती है। अब यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखते हैं। देखिए 12 का, सामान्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण, अप्रत्यक्षीकरण, विशिष्टीकरण। दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण जो है दोस्तों वो है संवेदना, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया है जिसमें हमारी इंद्रियां बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आती है। यानी इस खाली जगह में क्या भराएगा? इस खाली जगह में आपको प्रत्यक्षीकरण को यहाँ पर लिख देना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 क्या है? चिंतन द्वारा ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है ये हम लोग देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भीतरी परिस्थितियों का, न बाहरी परिस्थितियों का, न सामान्य का, न छद्म का। छद्म का तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो चिंतन द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भीतरी परिस्थितियों का होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्ञान ही शक्ति है, यह किसका कथन है? यहाँ पर देख रहे हैं 5 ऑप्शन है और सही जवाब मैं आपको बता दूं, हॉब्स ने ये बातें कही हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। ये बातें, और बहुत एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है किसके द्वारा ये बातें कही गई हैं, तो आपको याद रखना है, एकदम दिमाग में बैठा लें। हॉब्स ने ही कहा है कि ज्ञान ही शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुख्य रूप से ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो क्या है? तो वो है बी, ज्ञान के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं। अब हम लोग तीनों प्रकार को देख लेंगे। हम लोग देखिए इसमें कौन कौन मुख्य रूप से जो हम 3 प्रकार के ज्ञान का वर्णन कर सकते हैं उसको मैं आपको डिटेल में यहाँ बताया हूँ, आप उसको नोट भी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए अजमानात्मक ज्ञान। अब यह ज्ञान हमारे अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित होता है। जॉन लॉक इसके प्रवर्तक है। अब दूसरा है प्रयोगात्मक ज्ञान। अब क्या है प्रयोगात्मक ज्ञान? क्या है? तो ज्ञान प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है। अब जैसा कि शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि ज्ञान प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा प्रयोजनवादी मानते हैं। अब दोस्तों जो थर्ड है वो है प्रागनुभव ज्ञान, यानी अनुभव से संबंधित। तो ज्ञान को स्वयं प्रत्यक्ष की भांति समझा जा सकता है। जब सिद्धांत को समझ लिए जाते हैं, सत्य पहचान लिए जाते हैं, फिर उसे निरीक्षण, अनुभव या फिर प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। इस विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? ध्यान दीजिए, कांट हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी कंप्लीट हो रहा है। प्राग अनुभव ज्ञान के जो प्रवर्तक हैं वो कांट हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञान एक प्रयास एवं सहन की प्रक्रिया है, उक्त कथन किसका है? तो 16 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ये ड्यूबी ने कहा है, ज्ञान एक प्रयास एवं सहन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में ज्ञान के स्रोत कौन है? प्रकृति, इंद्रियानुभव, साक्ष्य, संवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों इसका जो सही जवाब जब हम लोग देखते हैं तो ज्ञान के स्रोत कौन है? यहाँ पर देखिए, प्रकृति है, सही है। इंद्रिय अनुभव है, सही, बिल्कुल। इंद्रिय अनुभव जो है वो ज्ञान के स्रोत है। जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं वो सबसे बड़े स्रोत होते हैं। साक्ष्य ज्ञान का स्रोत है, संवाद भी ज्ञान का स्रोत है। तो जब ये चारों हैं तो इसका मतलब एक से अधिक आंसर होगा, और जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर ई जो है दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से ज्ञान की विशेषता क्या नहीं है? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो
ऑप्शन आपके सामने है ज्ञान ही सत्य है। क्या नहीं है? तो देखिए ज्ञान की विशेषता ज्ञान ही सत्य सही है। ज्ञान ही, देखिए यहाँ पर ये शक्ति हटा के और शक्ति कर लेंगे इस तरह से, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ज्ञान ही शक्ति है, बिल्कुल सही है। ज्ञान अनंत है ही। ज्ञान आकस्मिक प्राप्त होता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ज्ञान जो है क्रमबद्ध प्राप्त होता है, ये ऑप्शन गलत है। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 19 नंबर में पहुंचते हैं। 19 क्या है? तो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? 19 का देखिए सही जवाब जो है ना, ये है परीक्षण और त्रुटि। ये जो सिद्धांत है दोस्तों, इसी के द्वारा व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। इसी सिद्धांत पर आधारित है। पहले परीक्षण करता है, त्रुटि निकलता है, और ये जो गलतियां होती हैं इसी से वो सीखता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 20 है दर्शन शब्द निम्न में कहाँ से लिया गया है? अब 5 ऑप्शन, और मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं तो इसका होगा प्राचीन यूनानी। दर्शन शब्द यूनानी भाषा का है और ये प्राचीन यूनानी भाषा से लिया गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि भगवान और आत्मा के विभिन्न सिद्धांतों की परवाह मत करो, अच्छा करो और अच्छा बनो, यही आपकी अच्छाई के राह पर ले जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसे सेट में जगह दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है? सांख्य दर्शन, बौद्ध धर्म के दर्शन, वेदांत के दर्शन, जैन धर्म के दर्शन। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वह है बौद्ध धर्म के दर्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है मूल्य मीमांसा। अभी हम लोग पढ़े थे मूल्य मीमांसा में कितने विभाग होते हैं, इन विभागों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले जान लें कि मूल्य मीमांसा में 3 विभाग होते हैं। अब ये 3 विभाग हैं कौन कौन, ये हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए 3 विभाग जो हैं, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। अब क्वेश्चन नंबर 23 है शिक्षण प्रविधियों एवं विधियों के चयन करने में किससे सहायता मिलती है? 23 नंबर क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा से शिक्षण प्रविधियाँ और विधियों के चयन करने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24 वास्तविक शिक्षा का विज्ञान सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है, ये किसका कथन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं कहता हूँ ये VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जहाँ पर दर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वास्तविक शिक्षा का विज्ञान सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हर्बर्ट स्पेंसर। बाकी जो ऑप्शन हैं यहाँ पर वो नहीं होंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट स्पेंसर। 25 क्या है? तो दार्शनिक व्याख्या करते हैं। किस चीज़ की व्याख्या करते हैं दार्शनिक? क्या यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखते हैं, सृष्टि की, सही बात है। मूल्य की, बिल्कुल। आत्मा परमात्मा की, सही है। जन्म या मृत्यु की, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सब के दार्शनिक जो हैं वो व्याख्या करते हैं। तो इसका सही जवाब है एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई सही जवाब होगा। दोस्तों यह था यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 7, यानी कि अंतिम टॉपिक, ज्ञान की अवधारणा, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। दोस्तों इसी के साथ यूनिट 1 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको DLED सिलेबस का यूनिट 2 के बारे में बताऊंगा। वहाँ टॉपिक वाइज आपके बीच में वीडियो लेकर के आऊँगा। और एक चीज़ और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मैं आपको इसके एग्जामिनेशन डेट से पहले ये पूरा जो सिलेबस है DLED का वो समाप्त कर दूंगा, और साथ ही आपके बीच में प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊँगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।